हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, एसिड बेसिस चैप्टर तो हमारा हो चुका है, लेकिन सिर्फ चैप्टर करने से क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? तो नहीं बढ़ने वाला। तो बच्चों, आपका कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? जब आप लोग मैक्सिमम सवालों को सॉल्व करेंगे। यहां से हम लोगों को एक क्वेश्चन पैटर्न समझ में आता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनका आंसर कैसे दिया जाता है, शॉर्टकट टेक्निक क्या होती है, ये सारी बातें अगर आपको समझनी है तो आपको पहले तो क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना पड़ेगा, पूरे पीवाईक्यूज को करना पड़ेगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए लाया एसिड बेसिस सॉल्व्स का सुपर 30 एमसीक्यू का मैराथन बच्चों। तो चलो शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्वेस्ट में, और ये इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले सभी के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला एमसीक्यू गोस टू यू स्टूडेंट, व्हाट हैपेंस व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्लोली एडेड टू कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड है बच्चे, कॉपर ऑक्साइड चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोगों ने पढ़ा था। कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन द कलर होता है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर होते हैं। और अब बच्चे आप लोगों ने उसके अंदर क्या डाला? तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दिया। अब जरा इतना बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर मिलने वाला बच्चे। तो सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट कौन सा मिलेगा? तो CuCl2 मिलेगा, प्लस आपको मिल जाता है वाटर। लेकिन बच्चे हमें रिएक्शन तो पूछा नहीं है, हमें पूछा है उसका ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा। कुछ बच्चे क्या, बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं ब्लू कलर। बेटा ब्लू कलर नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा ब्लूइश ग्रीन कलर बन जाता है। ब्लूइश ग्रीन कलर का कंपाउंड आपका बन जाता है, दैट इज कॉपर क्लोराइड। कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन द कलर, लेकिन कॉपर क्लोराइड इज ब्लूइश ग्रीन इन द कलर बच्चों। तो आपका आंसर रहेगा बी। रिमेंबर, कई बच्चे लिख देते हैं कि इट इज ब्लू इन द कलर। यदि बच्चों अगर आपको पूछा गया कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे अगर सल्फ्यूरिक एसिड पूछा रहता तो कॉपर सल्फेट बनता था, एंड देन कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन द कलर। लेकिन कॉपर क्लोराइड, याद रखना बच्चे, मेरी बात मान लेना, इट इज ब्लूइश ग्रीन इन द कलर होता है। चलो बातों को आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, बातों को आगे बढ़ाइए। द एसिड प्रोड्यूस इन आवर स्टमक ड्यूरिंग द डाइजेशन। अच्छा, डाइजेशन के दौरान कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एंड बेस इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड ड्यूरिंग द इंडाइजेशन। मतलब जरा देखना बच्चे, जब एक्सेस ऑफ एसिड ड्यूरिंग द इंडाइजेशन प्रोड्यूस होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग वो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं बाय यूजिंग वीक बेस। तो बच्चों जरा देखना, एसिड प्रोड्यूस होता है कौन सा? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो प्रोड्यूस होने ही वाला है 100%। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पे दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पे दिया, इसका मतलब बी एंड सी आंसर आपका रॉन्ग रहेगा। बी एंड सी आंसर आपका रॉन्ग है, क्योंकि अमाइनो एसिड और लैक्टिक एसिड तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ये तो बात मान लो आप लोग। नाउ द नेक्स्ट वन, अच्छा, टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बच्चे? बेस को यूज कर रहे हैं, लेकिन बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बेस कैसा होना चाहिए? माइल्ड बेस होना चाहिए। और बेटा यहां पे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। हम लोग यूज करते हैं बच्चे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये परफेक्ट एग्जांपल होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। एक्सेस ऑफ एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर दिया। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, फटाफट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड? अच्छा, ब्लू लिटमस टू रेड बच्चे पता चला, ब्लू लिटमस टू रेड मतलब केमिकल कंपाउंड कौन सा रहेगा? द केमिकल कंपाउंड मस्ट बी एसिडिक इन नेचर रहेगा। तो हमें नीचे से एसिड कौन सा केमिकल कंपाउंड है वो ढूंढना है। 2020 का सवाल है बच्चों। जरा देखना, पहला केमिकल कंपाउंड हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया बच्चे, इसका नाम होता है एसीटोन। इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने वाले हैं। इसका नाम होता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड मतलब ये प्रोपैनल होता है, विच इज नॉट एसिडिक इन नेचर, मतलब ये H+ आयन देते नहीं पानी में डिसॉल्व करने के बाद बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग उसको जरूर देखेंगे। नेक्स्ट वन होता है अल्कोहल, ये होता है आपका इथेनॉल। इथेनॉल पानी में डिसॉल्व होता है, लेकिन H+ आयन को देता नहीं है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड है, चाहे वो फॉर्मिक एसिड हो, एसिटिक एसिड हो, प्रोपेनोइक एसिड हो। यहां से हमें बात तो पता चली प्रोपेनोइक एसिड है। दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों, क्योंकि एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। नाम से पता चला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो H+ आयन तो देने ही वाला है। अगर उसने H+ आयन दिए तो ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड हो जाता है। अब ब्लू टू रेड हो गया, मतलब केमिकल कंपाउंड कौन सा रहेगा? एसिडिक रहेगा। बेटा ये H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन दिखते हैं फॉर्मूला में, हाइड्रोजन है, लेकिन H+ आयन देता नहीं पानी में डिसॉल्व करने के बाद। तो दैट इज व्हाई दे आर नॉट कंसिडर एज अ
एसिडिक इन नेचर। नाउ द नेक्स्ट वन बहुत ही ब्यूटीफुल सा सवाल है बच्चे, इसको हमने सॉल्व करना है। देयर आर द 4 सॉल्यूशन ए बी सी डी, ऐसे सॉल्यूशन हमें दिए और उनका नीचे पीएच वैल्यू हमें दिया है, पीएच वैल्यू। और बच्चे देखना यहाँ पे पीएच वैल्यू है 2, यहाँ पे 7 है। 7 मतलब न्यूट्रल होता है, 7 मतलब न्यूट्रल होता है, ये स्लाइटली बेसिक होता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और तो अल्टीमेटली पता चला ए तुम्हारा क्या हो गया बच्चे, ए तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और डी तुम्हारे लिए क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, ए तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ए तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और डी तुम्हारे लिए क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है बच्चे, स्ट्रॉन्ग अल्कली हो गया। अब जरा देखते हैं मजा, यहां पे विच सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशंस, एक भी हो सकता है या फिर दो भी हो सकते हैं, वुड लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द जिंक। अच्छा, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा बच्चे, जिंक के साथ। और जिंक क्या होता है, सबको पता है, जिंक तो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। अगर बेटा जिंक इज एम्फोटेरिक इन नेचर मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। इसका मतलब बच्चे हमें वही पूछा है, कौन से सॉल्यूशन इनमें से जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेंगे। तो बच्चे ये तुम्हारा रहेगा ए एंड डी आंसर रहेगा, क्योंकि एम्फोटेरिक होता है, जिंक होता है, लेड होता है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है बच्चे। एम्फोटेरिक का मतलब which has a tendency to react with the acid as well as the base। तो बच्चे आपका आंसर ए और डी, ए और डी कहीं है क्या, यस ए और डी, पहला ही आंसर आपका मिल गया, दैट इज नथिंग बट योर ए एंड डी। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं। हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट मतलब पानी में डिसॉल्व कर लिया, ठीक है ना, पानी में डिसॉल्व कर लिया। जैसे बच्चे अगर मैंने लिया HCl, मैंने उसको पानी में डिसॉल्व कर लिया तो मुझे मिलता है H प्लस आयन, Cl माइनस आयन। लेकिन सबको पता है H प्लस आयन तो अनस्टेबल होता है, वो तो पानी के साथ कंबाइन कर लेता है, पानी के साथ कंबाइन करके वो क्या बना देता है बच्चे, तो हाइड्रोनियम आयन बना देता है। एंड प्लस आपको क्या मिल जाता है बच्चे, Cl माइनस आयन बन गया। एसिड्स आर दोस केमिकल कंपाउंड when dissolved in water produces H plus ion. H plus ion combine with the water to form a hydronium ion. तो हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस आयन तो रहने ही वाला है बच्चे। जरा देखते हैं, हाइड्रोनियम आयन है लेकिन OH माइनस, ये सरासर झूठ है, सरासर मतलब गलत है, पहला तो गलत हो गया। नेक्स्ट वन अनआयोनाइज्ड, पानी में तो डिसॉल्व होगा, पानी में डिसॉल्व होके आयंस फॉर्म करते तो वो आयोनाइज्ड होने वाला है बच्चों। नेक्स्ट वन Cl माइनस OH माइनस, ये भी झूठ है, समझे ना, क्योंकि OH माइनस तो प्रोड्यूस नहीं करता। और बच्चे लास्ट वाला ऑप्शन देखना, हाइड्रोनियम प्लस Cl, यस ये करेक्ट आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या रहा बच्चों, डी आंसर रहा। देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। चलो आगे बढ़ लेते हैं 2020 के सवाल की तरफ। वंस अगेन हमें पूछा, अब विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है विजुअली चैलेंज, आपको पता है विजुअली चैलेंज क्या होता है। नाउ हैज अ परफॉर्म, उसको हैज टू परफॉर्म वन एक्सपेरिमेंट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड, उसको एसिड का प्रेजेंस डिटेक्ट करना है। तो बच्चे इनमें से नीचे में से कौन से एसिड बेस इंडिकेटर आप लोग उसको रिफर करोगे, तो बच्चों हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे क्योंकि वो तो कलरफुल इंडिकेटर होता है बच्चे। हमें कौन से इंडिकेटर यूज करने पड़ेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिससे उसको ओडर का पता चले। ओडर का पता चलने के लिए हमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हिबिस्कस तो आप लोग नहीं यूज करोगे। अच्छा, रेड कैबेज भी आप लोग यूज नहीं करोगे, ब्लू लिटमस भी यूज नहीं करोगे, तो क्या यूज करोगे, क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल हो सकता है, अनियन हो सकता है बच्चे, वैनिला हो सकता है, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो जाते हैं। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में आपको देखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द 2024 का एक सवाल बच्चे, जरा देखते हैं क्या पूछा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन द डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर ने आपने सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर कर दिया है। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज, अरे सर हमें कैसे पता चलेगा वो जो सॉल्ट होता है एसिडिक होता है, बेस होता है या फिर न्यूट्रल होता है। तो बच्चे मैंने शॉर्टकट टेक्निक आपको बोला था, अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो सॉल्ट्स के ऊपर चले जाना बच्चे। बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ने डिस्कस किए हैं। जैसे बच्चे मैंने एक सॉल्ट लिया, कौन सा सॉल्ट लिया, सपोज आपको दिया है NaCl। अनायन को जरा देखना बच्चे, अनायन से क्या निकालो, एसिड। अरे अनायन कौन सा है, अरे क्लोराइड है, क्लोराइड। तो अनायन क्लोराइड है तो बच्चों लिख देना आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अनायन क्लोराइड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अनायन नाइट्रेट तो नाइट्रिक एसिड। अनायन सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड। अनायन एसिटेट है तो एसिडिक एसिड, समझे ना। अच्छा तो बच्चे यहां से मैंने क्या निकाला, एसिड को निकाला। यहां से क्या निकालूंगा, बेस को निकालूंगा, मतलब जो सॉल्ट है वो पक्का एसिड बेस से बना होगा। तो बच्चे मैंने पूछा सोडियम से क्या निकालोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर देखना बच्चे यहां से पता चला, अरे स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग बेस भी है। NaOH स्ट्रॉन्ग अल्कली होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। अरे बच्चों दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों
दोनों के दोनों अगर स्ट्रांग रहेंगे तो रिजल्टिंग जो सॉल्ट रहेगा आपका क्या रहने वाला है बच्चों, न्यूट्रल होने वाला है। जब न्यूट्रल रहेगा तो पीएच वैल्यू क्या रहेगा, पीएच वैल्यू इज एग्जैक्टली इज इक्वल टू 7 रहेगा बच्चों, एग्जैक्टली 7 रहने वाला है, नॉट मोर देन 7, नॉट लेस देन 7, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का नतीजा क्या होता है बच्चे, तो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। द टूथ डिके बिगिंस एट द पीएच ऑफ, अच्छा पीएच ऑफ कौन सा, पीएच माइट बी 5.5 या फिर 5.5 से नीचे वाला, तभी दैट इज गेटिंग मोर एसिडिक इन नेचर। और वो टूथ एनिमल को क्या करता है, इरोड करता रहता है, धीरे धीरे उसको खत्म करता रहता है बच्चे। तो यहां पे आंसर कौन सा रहेगा, रिमेंबर 6.5 तो नहीं हो सकता, बहुत ही वीक बेस हो जाता है, वीक एसिड हो जाता है, और ये वीक बेस हो जाता है ना, ये भी तो नहीं रहेगा बच्चों। तो आंसर क्या रहेगा, लेस देन 5.5 मतलब 5.1, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों टूथ डेके के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिडिक नेचर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन वो जो एनिमल होता है वो किससे बना है बच्चे, तो कैल्शियम फॉस्फेट नाम का केमिकल कंपाउंड होता है, बाद में देखेंगे इसको। चलो आगे बढ़ लेते हैं। द एसिड प्रेजेंट इन द टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, नाम से पता चला सर ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, तो आंसर रहेगा आपका ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन चलो मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड कि अगर मैं बात करूं बच्चों तो आपके हनी बी स्टिंग में प्रेजेंट होता है, हनी बी के स्टिंग में प्रेजेंट होता है कौन, तो मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड को क्या बोला गया, फॉर्मिक एसिड भी बोला गया। नेक्स्ट वन, एसिडिक एसिड किसमें होता है बच्चों, एसिडिक एसिड तो विनेगर में प्रेजेंट होता है, विनेगर। अच्छा लैक्टिक एसिड कहां पे प्रेजेंट होता है बच्चों, तो मिल्क में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कहां पे प्रेजेंट है, तो टोमेटो में प्रेजेंट है। चलो सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, यहां पे डिटेल में डिस्कशन होने वाला है बच्चों। चलो यहां पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा सवाल 2023 का सवाल है बच्चों, इसको आपने जरूर करना है, बहुत ही अमेजिंग सवाल है, आई फील पर्सनली। नाउ विच इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन ए है, 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है। अच्छा जरा देख ले, टैमरिन टर्टरिक एसिड, टैमरिन में टर्टरिक एसिड होता है क्या, यस होता है, टैमरिन में टर्टरिक एसिड होता है, दिस इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट। टैमरिन कंटेन टोमेटो कंटेन ऑक्सैलिक, टोमेटो तो ऑक्सैलिक एसिड होता है अभी देखा, और यहां पे लिखा टोमेटो कंटेन एसिडिक एसिड, मतलब ये गलत है, ये साफ झूठ है, गलत है। एंड स्टिंग कंटेन ऑक्सैलिक एसिड, नहीं एंड स्टिंग में तो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड होता है, मतलब ये भी तो गलत हो गया। नेटल स्टिंग कंटेन व्हाट, मिथेनोइक एसिड, यस मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड होता है नेटल स्टिंग में। इसका मतलब बच्चे हमारा आंसर क्या रहेगा, 1 एंड 4 करेक्ट रहेगा, 1 एंड 4 करेक्ट रहेगा। तो 1 एंड 4 कहां पे लिखा है क्या, 1 ओनली नहीं, 1 एंड 4, 1 एंड 4, यस ये आता है आपका ऑप्शन डी, ड, समझ में आ गया, डी ऑप्शन आ गया बच्चे। चलो काम तमाम हो गया, आगे बढ़ लेते हैं। आगे का सवाल जरा देखना बच्चे, क्या पूछा हम लोगों, विच ऑफ द वन फॉलोइंग नेचुरल सोर्स कंटेन ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा ऑक्सैलिक एसिड का नेचुरल सोर्स कौन सा है, ये हमें पूछा है, अरे ये तीसरी बार हम लोग पढ़ रहे बच्चे। ऑक्सैलिक एसिड तो टोमेटो में होता है, टोमेटो है क्या यहाँ पे, टैमरिन में तो टर्टरिक एसिड होता है, इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें होता है फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड होता है, राइट, इसमें भी एंड स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड होता है, तो टोमेटो में रहेगा ऑक्सैलिक एसिड। बच्चे बात खत्म कर लेना आप लोगों ने, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा बच्चों। 2020 का सवाल था, 2023 के सवाल पे आते हम लोग, 2023 का सवाल, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब ज्यादा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा, कम एसिडिक कौन रहेगा, और सबसे लीस्ट एसिडिक कौन रहेगा। बच्चे यहाँ पे सभी क्वेश्चन आंसर में क्या कॉमन है पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया, एसिडिक एसिड दिया और सोडियम क्लोराइड दिया। अब बच्चे देखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, देन हमें दिया है एसिटिक एसिड दिया है, और बच्चे हमें दिया है सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन हमें दिया है, सोडियम क्लोराइड। जरा देखना बच्चे, ये तीनों केमिकल कंपाउंड की एसिडिक प्रॉपर्टी को हमें डिस्कस करना है। बच्चे पता चला सोडियम क्लोराइड तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट हो जाता है, उसमें कोई एसिडिक नहीं है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एंड एसिटिक एसिड में सबसे भयानक कौन रहेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज करेगा, और कंप्लीटली आयोनाइज करेगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन देता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नंबर 1 पे रहेगा, ये नंबर 2 पे रहेगा, और ये नंबर 3 पे रहेगा। तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बाद में एसिटिक एसिड है, बाद में तुम्हारा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन 1 आ गया सही, ऑप्शन 1 आ गया सही। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। 14 वाला, ये अमेजिंग काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जरा देखना बच्चे, 2023 का फिर से एक सवाल आ गया। तो बच्चों चलो मैं वीडियो को पॉज करके ये सवाल को सॉल्व करने की कोशिश जरूर आप लोगों ने करना है। देखो क्या सवाल क्या है
A few drops of aqueous solution of ammonium chloride. Aqueous solution of ammonium chloride, जरा देख ले बच्चे, हाँ अमोनियम क्लोराइड का aqueous solution है, अमोनियम क्लोराइड का aqueous solution है. Put on the universal indicator, the paper turns to pink. अरे paper turns to pink मतलब क्या रहेगा? It is slightly acidic in nature रहेगा, क्योंकि बच्चे जरा देखना, हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर का चार्ट दिखा था, विब्ग्योर पढ़ा था, विब्ग्योर, समझे ना? तो बच्चों देखना, अगर पिंक कलर है, येलो है, या फिर बच्चे रेड कलर है, तो वो कौन सा कलर हो जाता है, कौन सी रेंज में आता है? तो वो आपके आता है एसिडिक रेंज में आता है. लेकिन अगर ब्लू कलर है, इंडिगो कलर है, वॉयलेट कलर है, तो वो कौन से कलर, कौन से रेंज में आता है? तो बेटा वो बेसिक रेंज में आता है. तो बच्चे जरा देखना, यहाँ पे पिंक कलर है मतलब सॉल्ट क्या रहेगा? एसिडिक इन नेचर रहेगा. एंड स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट आंसर. अब बच्चों जरा बताओ, मुझे नेचर ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पूछा था, अभी हमने सोडियम क्लोराइड का किया था, अब इसका भी कर लेते हैं. बेटा जरा देखना, अनायन है, अनायन है, अनायन कौन सा? क्लोराइड है, तो ले लो आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अनायन क्या है? क्लोराइड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अनायन सल्फेट होता तो सल्फ्रिक एसिड, अनायन नाइट्रेट होता तो नाइट्रिक एसिड. और कटायन कौन सा है? कटायन अमोनियम है, तो उसका हाइड्रोक्साइड ले लो. क्या ले लो? उसका हाइड्रोक्साइड ले लो. तो बच्चे मैंने लिया यहाँ पे हाइड्रोक्साइड. अब बच्चों जरा दिखा, बताना मुझे बताओ, ये जो एसिड बेस बना है वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? क्या स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है? तो बच्चों यहां से मुझे पता चला ये आपके लिए होता है स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया. क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड. लेकिन ये आपके लिए क्या हो गया बच्चे? तो वीक बेस हो गया. ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. तो बेटा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है यहाँ पे? तो डोमिनेटिंग फैक्टर है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वाला. तो नेचर ऑफ सॉल्ट क्या रहेगा? नेचर ऑफ सॉल्ट विल बी एसिडिक इन नेचर रहेगा. तो चलो बच्चों यहां पे क्या पूछा? नेचर ऑफ सॉल्ट एसिडिक है. चलो पहला ऑप्शन जरा देख लेते हैं. एसिडिक है, बेसिक, बेसिक तो नहीं होगा, मतलब बी तुम्हारा कट हो गया और डी भी तुम्हारा कट हो गया, बेसिक नहीं रहेगा. दैट्स इट. अच्छा नेक्स्ट वन, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. अरे नहीं रे, वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, तो यहां तो ये गलत हो गया, पहला भी ऑप्शन गलत हो जाता है. नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला चेक करते बच्चे, एक ही बचा हमारा सी ऑप्शन. एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है. बराबर बोल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है. एंड पीएच क्या रहेगा फिर? अरे बच्चों अगर एसिडिक सॉल्ट है तो पीएच क्या रहेगा? लेस देन 7 होगा ना बच्चों. तो आंसर आपका आ गया सी आंसर. बहुत ही बढ़िया सा सवाल था, दिमाग घुमाने वाला सवाल था. चलो आगे बढ़ लेते. 2024 का सवाल बच्चे, 2024 का सवाल क्या है? The salt present in the tooth enamel is, कौन सा सॉल्ट? अभी तो बोला था कैल्शियम फॉस्फेट, हम लोगों ने कहा था बच्चे कैल्शियम फॉस्फेट. एल्यूमिनियम फॉस्फेट गलत होता है, कैल्शियम फॉस्फेट इज द राइट आंसर. लेकिन बच्चे अगर किसी ने कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला अगर पूछ लिया तो होता है Ca3PO4 ट्वाइस. ये होता है आपके लिए कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला. बच्चों याद रखना, कभी पूछा गया तो कुछ भी, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग विल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट? अच्छा, विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट मतलब क्या? वो सॉल्यूशन क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए. बेटा मुझे बताओ, अब सॉल्यूशन अगर इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ना. अच्छा लेकिन बेटा यू टेल मी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए व्हाट इज द कंडीशन? वहां पे फ्री आयंस होना चाहिए, मतलब वो सॉल्यूशन केमिकल कंपाउंड पानी में डिसॉल्व भी होना चाहिए, उसने फ्री आयन को भी जनरेट करने चाहिए. एंड जब फ्री आयन जनरेट होंगे तो बच्चों क्या होने वाला है? सॉल्यूशन एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मुझे बता, ग्लूकोज पानी में डिसॉल्व होता है, 100% होता है, लेकिन बेटा वो कोई फ्री आयन जनरेट नहीं करता. अगर वो फ्री आयन जनरेट नहीं करता तो इट विल नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अल्कोहल पानी में डिसॉल्व होता है लेकिन कोई फ्री आयन जनरेट नहीं करता. अल्कोहल विल आल्सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट. अब आते बेटा ड्राई HCl. अरे नाम से पता चला बच्चों, ड्राई है, ड्राई. और ड्राई HCl नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि वो आयोनाइज ही नहीं है. बेटा अगर मैंने लिखा होता एक्वस अगर लिखा होता तो देन इट कंटेन H+ एंड Cl-. लेकिन बच्चे एक ध्यान पूर्वक आपने देखना है कि वहां पे लिखा है ड्राई. ड्राई मतलब वहां पे कोई भी H+ आयन नहीं है, एक्वस नहीं. अगर वो मॉइस्ट भी होता ना बच्चे तो मैं मान लेता था कि वहां पे H+ आयन है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा है ड्राई HCl, तो ये भी आंसर नहीं होगा. आंसर क्या होगा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. अरे सर डाइल्यूट दिया है, पानी में डिसॉल्व किया है, सल्फ्यूरिक एसिड को मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन जनरेट करेगा. अगर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन जनरेट करेगा तो वो क्या रहेगा बच्चों? आपके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा. अच्छा आंसर क्या होगा? फोर्थ ओनली. यस, पहला आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं. अमेजिंग सा
खतरनाक सवाल, राइट? फिर से 2024 में पूछा गया सवाल, रिसेंटली पूछा गया सवाल। क्या होता है व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग अल्कली होता है, बेस होता है, इज एडेड टू द पीसेस ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक। अरे ग्रैन्युलेटेड जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ग्रैन्युलेटेड जिंक के बेस के साथ रिएक्ट करेगा। अरे बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका नेचर क्या बच्चे, एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक। तो बच्चे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस तो मिलने वाला है, उसका बैलेंस इक्वेशन क्या रहेगा? देखो बच्चों मेटल है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाँ अच्छा, तो पहला इक्वेशन और जरा देखना, यहां पे वाटर निकल रहा है, वाटर निकल रहा है मतलब ये तो गलत हो गया, मतलब ए एंड बी तो आपका क्या हो जाता है बच्चे, गलत होता है, क्योंकि मेटल इज जिंक है, जिंक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या फिर बेस के साथ। हाइड्रोजन गैस निकलने वाला है बच्चों, बर्न्स विद द पॉप साउंड, लेकिन यहां पे तो वाटर उन्हें निकाल दिया तो गलत हो गया, राइट ना बच्चे। अब पूछा है दोनों में, बहुत कांटे की टक्कर दोनों में चल रही है, कौन सा फॉर्मूला सही होगा? सोडियम जिंकेट का जिसको फॉर्मूला आ गया वही जीत गया बच्चे। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। क्या होता है बच्चे? Na2ZnO2। कहीं पे है क्या Na2ZnO2? यस, ये आपका ऑप्शन आता है डी करेक्ट, सी आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट रॉन्ग दिया है बच्चे, मतलब बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है यहां पे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला, Which is the base and not an alkali? अल्कली मतलब क्या होता है बच्चे? अल्कली मतलब पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ HOH माइनस आयन देगा। बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर, उसको मैंने बोला अल्कली। लेकिन हमें पूछा है अल्कली कौन नहीं है, अल्कली कौन नहीं है बच्चे? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली होता है, वीक अल्कली होता है, लेकिन अल्कली है, पानी में डिसॉल्व हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कली होते हैं, पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व करेंगे, लेकिन आयरन 3 हाइड्रोक्साइड अल्कली नहीं है। आयरन 3 हाइड्रोक्साइड अल्कली है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? FeOH टाइप, फेरिक हाइड्रोक्साइड। आयरन 3 हाइड्रोक्साइड अल्कली होता नहीं है, नॉर्मल बेस है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। फिर से बच्चे कौन सा सवाल है? 2024 का सवाल है, अमेजिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन है बच्चे, इसको आप लोग कर सकते हो। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए टर्न्स फिनोल्फथैलीन पिंक। अच्छा, ए ने फिनोल्फथैलीन को पिंक में कन्वर्ट कर दिया। फिनोल्फथैलीन को पिंक में क्यों कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि ए माइट बी बेसिक इन द नेचर, एसिडिक तो होगा नहीं, 100% एसिडिक होगा नहीं। इसका मतलब जो सॉल्यूशन ए रहेगा वो क्या रहेगा बच्चे? इट इज बेसिक इन द नेचर रहेगा। अच्छा, इसीलिए तो पिंक कलर आ गया। फिनोल्फथैलीन ने पिंक कलर क्यों दिखा दिया? क्योंकि ए का नेचर क्या था बच्चे? बेसिक था। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हेन अनदर एक्वस सॉल्यूशन बी इज एडेड टू द पिंक कलर सॉल्यूशन। अच्छा, बी को तुमने ऐड कर दिया, पिंक कलर सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चे? पिंक कलर सॉल्यूशन डिसअपीयर हो गया, पिंक कलर डिसअपीयर हो गया। पिंक कलर डिसअपीयर मतलब बेस खत्म हो गया। बेस खत्म करने की ताकत कौन रखता है बच्चे? तो एसिड रखता है। इसका मतलब बी सॉल्यूशन क्या रहेगा तुम्हारा? बी सॉल्यूशन रहेगा एसिडिक इन नेचर, राइट ना बच्चे। ए सॉल्यूशन का नेचर क्या रहेगा? बेसिक इन नेचर। बी का सॉल्यूशन का नेचर क्या रहेगा? तो इट इज नथिंग बट योर एसिडिक इन नेचर रहेगा। नाउ व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ए इज एडेड टू द रिएक्शन। अच्छा, फ्यू ड्रॉप्स ए मतलब फिर से तुमने बेस ऐड कर दिया और फिनोल्फथैलीन क्या हो गया? रीअपीयर हो गया, अपीयर अगेन पिंक कलर अपीयर हो गया। मतलब बच्चे ये तुम्हारा फिर से क्या रहेगा? बेसिक इन नेचर रहेगा। तो आंसर क्या? पहले बेसिक है, बाद में एसिड है, बाद में बेसिक है। तो बच्चे जरा देख लेते हैं, एसिडिक एसिडिक तो होगा नहीं, पहले बेसिक है, बाद में एसिडिक एसिडिक तो फिर से होगा नहीं। ये भी करेक्ट ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन सही कौन सा रहेगा? पहले बेसिक था, बाद में एसिड ऐड कर दिया। एसिड ऐड करने से फिनोल्फथैलीन कलर गायब हो गया। एंड फिर से फिनोल्फथैलीन अगर कलर लाना है आपको तो बच्चे क्या करना पड़ेगा? फिर से बेस को ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका रहा बच्चों डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो, एन एक्वस सॉल्यूशन है बच्चे, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अच्छा, ब्लू लिटमस टू रेड कर रहा है, 2024 का सवाल, ब्लू लिटमस टू रेड कर रहा है। इसका मतलब वो सॉल्यूशन कौन सा रहेगा? एसिडिक इन नेचर रहेगा बच्चे, एसिडिक इन नेचर। द सॉल्ट कुड बी वन ऑफ द ऑब्टेन बाय द रिएक्शन। मतलब हमें बनाना है बच्चे एसिडिक सॉल्ट, राइट ना? एसिडिक सॉल्ट। बेटा एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा पता है? जब आपका एसिड रहेगा स्ट्रॉन्ग और बेस क्या होना चाहिए? बेस तो आपका वीक होना चाहिए। एसिडिक सॉल्ट बनाने का यही तरीका होता है। सॉल्ट देखो, एसिड क्या होना चाहिए बच्चे? क्योंकि देखो यहां पे ब्लू लिटमस टू रेड कर रहा है, मतलब सॉल्ट का नेचर क्या रहेगा? एसिडिक। एसिडिक मतलब पीएच क्या रहेगा? लेस देन 7। अगर आपको एसिडिक सॉल्ट बनाना है
तो आपको एसिड लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग और बेस लेना पड़ेगा वीक। अच्छा, तो जरा देखते हैं, एसिड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनने वाला है। आंसर गलत है और ए ऑप्शन गलत हो गया। एसिडिक एसिड, बेटा एसिडिक सॉल्ट बनाना है, एसिड क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। एसिडिक एसिड तो वीक एसिड होता है, ये गलत हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन जरा देखते हैं, NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, समझ में आ गया। और नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो सॉल्ट का नेचर क्या रहेगा? दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल रहेगा ना बच्चे, न्यूट्रल रहेगा। ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक अल्कली होता है, वीक बेस होता है बच्चे, तो यहां से पता चला आंसर आपका रहेगा सी। अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है बच्चे, अमोनियम क्लोराइड, राइट ना? देखो, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर फॉर्म होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अमोनियम क्लोराइड का नेचर एसिडिक होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है इसका। चलो आगे बढ़ लेते हैं। 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चे, 10 ml, 2020 का सवाल है। 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड है और 10 ml मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है और सल्फ्यूरिक एसिड एक क्या होता है बच्चे? एक एसिड होता है, और दोनों 10 ml लिए हैं, समझे ना? तो सॉल्ट जो बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 2H प्लस देता है, यहाँ पे 2H माइनस आयन देता है बच्चे, जो सॉल्ट बनने वाला है वो क्या रहेगा बच्चे? न्यूट्रल होने वाला है, न्यूट्रल होगा। अब देखना, कलर ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या रहेगा? कलर ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्योंकि बच्चे दोनों की क्वांटिटी 10 ml है, 10 ml है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, 2 हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे 2H प्लस है, तो एग्जैक्टली न्यूट्रल बनेगा, कोई एसिडिक नहीं बनेगा, कोई बेस नहीं बनेगा। लेकिन मुझे बता, न्यूट्रल देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सा कलर देगा? तो बच्चे वो ग्रीन कलर देता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर देगा। इतनी आसान सी बात थी। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बेटा 22 वाला हमारा चल रहा है, The oxide which react with the HCl as well as the KOH। अच्छा, KOH के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। ऐसा कौन सा ऑक्साइड्स होते हैं बच्चे? एम्फोटेरिक होते हैं। वो कौन से एम्फोटेरिक होते हैं? जिंक, लेड, एल्यूमिनियम। क्या याद रखोगे? जिंक, लेड, एल्यूमिनियम। अच्छा, तो बच्चे याद रखना, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम। लेकिन हमें तो उनके ऑक्साइड पूछे बेटा, ये तो मेटल आर एम्फोटेरिक, लेकिन उनके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं। उनके ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दे आर आल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। तो बच्चे जरा देखो, इनमें से कोई ऑप्शन है क्या? K2O तो नहीं हो सकता, समझ में आ गया। Na2O नहीं हो सकता, कॉपर ऑक्साइड नहीं हो सकता, तो आंसर क्या रहेगा आपका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आंसर रहेगा बच्चों आपका। चलो आगे बढ़ लेते हैं 23 की तरफ बच्चे। मजा आ रहा है करने में, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट यू यूज्ड in the lab to seal the gaps in the apparatus so as to make the airtight arrangement। airtight arrangement करना है बच्चे। airtight arrangement करने के लिए हम लोग कौन सा नीचे दिया हुआ सॉल्ट यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे बच्चे ये कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको ही बच्चे में क्या बोलता हूँ? POP बोलता हूँ। और POP लगाने से आपका जो apparatus होता है वो एकदम वो सील टाइट हो जाता है, एयर टाइट हो जाता है, कोई वहां पे एयर एंटर नहीं करेगा। तो बच्चे ये आपका आंसर होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ H2O को ही आपको यूज करना है, बाकी के नहीं यूज करोगे आप लोग, बाकी के नहीं यूज करोगे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आंसर बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ, बेटा बस इतना एक चेंज यहां पे कर लेना, इट इज नॉट अ बेकिंग सोडा, इट इज अ बेकिंग पाउडर, समझे ना? और बेकिंग पाउडर 2020 का सवाल है। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बच्चों। बेकिंग सोडा बस सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, प्लस उसके अंदर हम लोग टर्टेरिक एसिड डालते हैं, थोड़ा सा टर्टेरिक एसिड डालते हैं, विच इज वेरी वेरी माइल्ड एसिड डालते हैं बच्चे, वेरी माइल्ड एसिड। तो बच्चे ये तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो सोडियम कार्बोनेट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर क्या होता है? उसका मेन कंपोजिशन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये तो नहीं हो सकता। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टर्टेरिक एसिड, एसिडिक एसिड तो नहीं हो सकता, एसिडिक एसिड ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो सकता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टर्टेरिक एसिड। टर्टेरिक एसिड ये तुम्हारा करेक्ट आंसर बच्चे। नीचे में दिया है टर्टेरिक एसिड नीचे दिया है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट दिया बेटा, गलत आंसर है। सोडियम बाइकार्बोनेट होना जरूरी है। चलो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट वन। ड्राई HCl डू नॉट शो एसिडिक नेचर बिकॉज। अच्छा ड्राई HCl में क्या खास बात होती है पता है? एसिडिक नेचर क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि इसके अंदर H+ आयन
नहीं है, Cl माइनस आयन नहीं है। बेटा मुझे बताओ एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसमें H प्लस आयन जरूरत है अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी, हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। तो आंसर क्या रहेगा पता है बच्चों? इट इज अ गैस, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अ गैस, इट इज पोलर, इट इज पोलर नॉन पोलर का कोई संबंध ही नहीं बच्चे। इट डज नॉट आयोनाइज टू फॉर्म H प्लस, ये सही है क्योंकि बेटा इसके अंदर H प्लस आयन ही नहीं है। अगर H प्लस आयन नहीं है, Cl माइनस आयन मतलब H प्लस आयन नहीं बेटा, पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं, मतलब पानी में डिसॉल्व हो गया लेकिन यहाँ पे H प्लस आयन नहीं है। एंड H प्लस आयन ना होने की वजह से ड्राई HCl क्या दिखाता है? एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता नहीं है। लेकिन वहीं पे एक्वस लिखा, वहीं पे अगर मॉइस्ट लिखा देन इट शोज द एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर क्यों दिखाएगा? क्योंकि वहां पे H प्लस आयन जनरेट होंगे, हाइड्रोनियम आयन जनरेट होंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। 2 ग्राम येलो सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर का येलो कलर होता है बच्चे, जरा देखना। मैंने लिया सल्फर पाउडर और मैंने बर्न किया इन अ चाइना डिश। जब भी सल्फर पाउडर को बर्न करोगे तो क्या मिल जाता है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। समझ में आ गया? कौन सा गैस बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गया। नाउ फ्यूम्स आर कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब एंड वाटर इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब एंड द सॉल्यूशन इज टेस्टेड सेपरेटली विद द ब्लू लिटमस एंड द रेड लिटमस। अच्छा जरा देखना, ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकला। सल्फर डाइऑक्साइड को आपने टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर दिया, उसमें पानी ऐड कर दिया। अब बेटा जरा देखना, ये क्या हो गया? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। रिमेंबर सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है। पानी में डालोगे बच्चों, पानी में डालोगे तो सल्फ्यूरस एसिड बन गया। कौन सा एसिड बन गया? सल्फ्यूरस। और बच्चों देखना सल्फ्यूरस एसिड नॉन मेटालिक ऑक्साइड है बेटा, ये SO2 रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। समझे ना? एक बहुत ही मेजर पोल्यूटेंट होता है और ये पोल्यूटेंट बेटा अगर पानी में डाल दिया आपने, SO2 को पानी में डाला तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। लेकिन इस सल्फ्यूरस एसिड को हमें ब्लू लिटमस और रेड लिटमस के साथ चेक करना है। ऑब्वियसली एसिडिक इन नेचर बन गया बच्चे, तो ब्लू क्या होगा? ब्लू का रेड होगा और रेड का तो रेड ही रहने वाला है ना बच्चों। ब्लू का रेड होगा, रेड का क्या होगा? रेड का रेड ही रहेगा। तो ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड एंड रेड लिटमस रिमेन्स रेड। अरे ये तो सही है, पहला ऑप्शन सही आ गया। बाकी के भी चेक करते हैं। ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू, नहीं, ये आंसर सरासर झूठ है, बिल्कुल गलत है। ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू, ये भी गलत है, ठीक है ना। ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड एंड रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू, ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा रहेगा सही बच्चे? आंसर आपका रहेगा ए आंसर। बहुत ही अमेजिंग सा सवाल था। चलो बच्चों 2023 में पूछा गया सवाल। नाउ द नेक्स्ट वन, मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड, रिएक्ट विद एसिड के साथ, बट फ्यू ऑक्साइड्स मेटल्स आल्सो रिएक्ट विद द एसिड्स एंड बेसिस, मतलब वो बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। अरे उन ऑक्साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कई बार हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कशन किया है और उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक 3 ही होते हैं फॉर द टाइमिंग, याद रखना 3 होते हैं। कौन से? जिंक, लेड, एल्यूमिनियम। तो कौन से याद रखोगे बच्चे? जरा रखना, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम। तो बच्चे उनके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक, जैसे जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बच्चे जरा रखना ऑप्शन में कुछ है क्या? अच्छा ऑप्शन में मैग्नीशियम दिया है, मैग्नीशियम नहीं है, जिंक है, कैल्शियम नहीं है, एल्यूमिनियम है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 and 3। ऐसा ऑप्शन 2 and 3 कहीं पे है क्या? जरा देख लेते। 2 and 3 यहां पे सी पता चल गया, आंसर मिल गया एम्फोटेरिक इन नेचर का बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। सिलेक्ट द पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी मतलब जो चेंज करेंगे, ओडर को चेंज करेंगे, खुशबू को चेंज करेंगे, ऐसे कौन से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं इनके बारे में बच्चे? क्लोव ऑयल ऑल्फैक्टरी होता है, वैनिला एसेंस ये भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। तो बच्चे पहला आंसर आपको मिल सकता है, लेकिन जरा देख लेते हैं नीचे वाले। वैनिला ऑल्फैक्टरी है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज तो सिंथेटिक इंडिकेटर होता है ना, फिनोफ्थैलीन, मिथाइल ऑरेंज ये सिंथेटिक इंडिकेटर, ये गलत है। अनियन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, लेकिन टर्मरिक तो नेचुरल इंडिकेटर होता है ना, तो आंसर गलत है। क्लोव ऑयल एंड लिटमस, अरे लिटमस तो आपका कौन सा, वो तो कलर को दिखाता है बच्चे, वो ऑल्फैक्टरी नहीं हो सकता। तो आंसर विल बी ए रहेगा बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या पूछा? जूस ऑफ अ टैमरिंड, देखना ब्लू लिटमस टू रेड हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड कॉल्ड, अरे टैमरिंड में कौन सा होता है बच्चे? टर्टैरिक एसिड होता है। 2024 का सवाल, तो आंसर क्या रहेगा? टर्टैरिक एसिड। मजा आ गया बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ लेते हैं। द नेम ऑफ अ सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम द वाटर,
परमानेंट हार्डनेस को निकालना है। इसकी बेटा इस कंसेप्ट की हमने चर्चा काफी अच्छी तरह से डिस्कशन किया है। कहां पे? तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा, तो उसको जरूर आप लोगों ने देखा, कॉन्फिडेंस आपका जरूर बढ़ेगा। यू टेल मी, कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम के कटायंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस। कौन से होते हैं बच्चे? अगर आपके पानी में Ca2+ है, आपके पानी में अगर Mg2+ है, ये कटायन होते हैं। अगर ये ज्यादा प्रमाण में आ गए बच्चे तो आपका परमानेंट हार्ड वाटर बन जाता है। लेकिन इस परमानेंट हार्ड वाटर मतलब कैल्शियम को और मैग्नीशियम को हमें हटाना है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम को हमें हटाना है तो बच्चे हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व हो जाता है बच्चे, और ये कार्बोनेट किसके साथ कंबाइन करता है? कैल्शियम के साथ कंबाइन करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट इनसोल्युबल। मतलब जो रिस्पॉन्सिबल था, कौन रिस्पॉन्सिबल था? कैल्शियम, उसको ही नीचे बिठा दिया हमने, उसको ही प्रेसिपिटेट बना दिया। अब सॉल्यूशन में कैल्शियम नहीं रहेगा। तो बच्चे मुझे बताओ यहां पे कौन सा केमिकल कंपाउंड हम लोग यूज करेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट? बिल्कुल नहीं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट? यस। वॉशिंग सोडा हम लोग यूज करेंगे। देखो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका लिखा नहीं क्योंकि मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिखा है यहां पे, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। सोडियम क्लोराइड का भी बिल्कुल इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे बच्चों, राइट। चलो आगे बढ़ लेते हैं, और इस तरह से हमारे हो जाते हैं बच्चा सुपर 30 MCQ। कॉन्फिडेंस तो 10 गुना आपका बड़ा होगा। सारे के सारे PYQ हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे असर्शन रीजन के बहुत ही पावरफुल सवाल। थैंक यू वेरी मच।